बिगैन एज अ मॉडल, आपने सिनेमा में आने से पहले जो है मॉडलिंग शुरू की, और मॉडलिंग की यू वर एन एस्टैब्लिश्ड मॉडल, यू वर डूइंग क्वाइट अ लॉट, काफी ब्रांड्स आप कर रहे थे। उसके बाद आप यू ग्रेजुएटेड ऑन टू सिनेमा। जो पहली फिल्म थी कुकू कोली वाली जो थी, हाउ डिड इट हैपन? वो जो प्रोग्रेशन था वो कैसे हुआ? एक्चुअली मॉडलिंग मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, तो यहाँ पर आके अपने आप को सस्टेन करना, सर्वाइव करना तो बहुत ज़रूरी था ही। आपको पैसे कमाना भी ज़रूरी होता है, साथ में फिर फिल्में करने से पहले यू नीड सम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्लस एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर टू एस्टैब्लिश योर क्राफ्ट, टू शो पीपल दैट यू कैन एक्ट, all the things that you need in your portfolio, so to say, to prove to the filmmakers that, listen, yes sir, I look like this, but this is what I have on video, as you can see. तो उस हिसाब से काफ़ी जदोजहद रही शुरू में, मॉडलिंग करनी पड़ी इन द सेंस। मैं अपने आप को ये नहीं कहूँगा, जैसे नॉर्मली एक टर्म यूज़ की जाती है मॉडल टर्न्ड एक्टर, आई थिंक वो एक टर्म काफ़ी पहले यूज़ की जा रही थी फॉर पीपल who used to do a lot of ramp shows, who used to be fashion models। तो मैंने तो आज तक कोई रैम्प शो किया नहीं है। अब फिल्मों के बाद जरूर करता हूँ, कोई ना कोई बुला लेता है अपने कपड़ों की रैम्प वॉक करने के लिए एज अ शो स्टॉपर। बट बिफोर दैट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डिडंट डू एनी काइंड ऑफ फैशन वर्क। सस्टेन करने के लिए अपने आप को म्यूजिक वीडियोस के काफी सारे एडवर्टाइजिंग का काम किया, तो अगर आप उसको काउंट करेंगे कि मॉडलिंग की, यस, अकॉर्डिंगली आई डिड। कुकू जी की फिल्म वो तेरा नाम था। हालांकि वो मेरी पहली फिल्म जरूर थी, मगर मुझे कुछ उसमें एक्सपीरियंस था नहीं। तो मैं बहुत यंग था, मुझे कुछ खास पता नहीं था फिल्म मेकिंग कैसी होती है। मैंने जरूर उससे पहले कुछ साउथ की फिल्में की थी, मगर फिर भी एक जो आपको टेक्निकलिटीज का पता होता है, एक होता है एज एन एक्टर, आप कैमरे के सामने खड़े हो गए, आपने डायलॉग बोल दी और आपने कुछ अच्छा किया तो शायद आपको तारीफें मिल गई। एक होता है एज एन एक्टर, आपने वो तो किया ही, अपना क्राफ्ट दिखाया, बट अल्टीमेटली जो पेरिफेरी है फिल्म मेकिंग की, उसके बारे में भी आपको मालूम पड़ा, टेक्निकल तरीके से मालूम पड़ा, फाइनेंसिस कैसे होते हैं फिल्म में इन्वॉल्व, वो पड़ा। तो उस हिसाब से ऑनेस्टली मुझे कुछ नहीं पता। मैं कई बार सोचता हूँ कि थोड़ा सा शायद ज्यादा एक्सपीरियंस होता, या फिर ये है कि किसी फिल्म बैकग्राउंड से होता, ताकि वो चीजें बचपन से सुनने को मिलती है कि फिल्में ऐसे बनती हैं, ऐसे पैसे लगते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ऐसे मार्केट प्रमोट होती हैं। तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां तो नहीं कहूंगा, जाने अनजाने में जो भी कमी पेशियां रही वो शायद पूरी हो जाती। बट मैं एक फिल्म कर चुका था उससे पहले तेलुगु की, इट वाज कॉल्ड संपंगी। तेलुगु में जो फ्रांजीपानी फ्लावर होता है उसको संपंगी बोलते हैं। तो वो फिल्म एक लव स्टोरी थी, उसमें एक्ट्रेस थी कांची कौल, जिन्होंने बाद में काफी सारा टेलीविजन भी किया और काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं टीवी की। उनके साथ मैंने वो फिल्म की थी तेलुगु की। तो मुझे मालूम पड़ा कि कांची हैज बीन कॉल्ड फॉर द फिल्म वो तेरा नाम। तो फिर मैं कुकू जी से खुद ही जाकर मिला और उनसे मैंने गुजारिश की कि सर, हम लोगों ने तो वैसे एक फिल्म की है, एंड आई बिलीव यू आर वांटिंग टू साइन कांची फॉर दिस फिल्म, तो क्यों ना हम वही जो मैजिक हमने किया पहली अपनी फिल्म में तेलुगु में वो यहाँ पर कर सकें। एंड उसके बावजूद उन्होंने काफी सारे स्क्रीन टेस्ट किए, क्योंकि एक थोड़ा सा उनको लगा कि हिंदी फिल्म्स की शायद डायनामिक्स थोड़ी सी अलग है, इनकी केमिस्ट्री मुझे अलग से देखनी है। वो भी लव स्टोरी थी, ये भी लव स्टोरी थी, मगर ये पीरियड था, तो काफी सारी चीजें उसमें गई। मगर अल्टीमेटली ये है कि यू आर अ दिल्ली बॉय, आप दिल्ली से सीधा तेलुगु सिनेमा में कैसे पहुंच गए? मुझे भी समझ नहीं आता। नहीं, अगर आप नेचुरल बोलो तो एक आदमी चलो दिल्ली से समझ में आता है कि बॉम्बे चला गया, आप सीधा हैदराबाद पहुंच गए। नहीं, वो हुआ ऐसा कि उस टाइम पर ना काफी सारी मेरी फ्रेंड्स थी, फीमेल फ्रेंड्स थी, वो सारी सारी एक्टिंग कर रही थी तेलुगु में, तमिल में, बहुत सारी आज की डेट में सब एस्टैब्लिश हीरोइंस हैं साउथ इंडस्ट्री की। तो सबके साथ बात होती थी, तो मैं ये फिल्म साउथ की कर रही हूँ, मैं ये फिल्म साउथ की कर रही हूँ, तो मुझे होता था यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो बॉम्बे में जब भी बात होती थी काम के बारे में, तो यही बात होती थी कि यार ये साउथ की ये वाली फिल्म कर रही है, वो वाली फिल्म कर रही है। मुझे बड़ा अटपटा लगता था, मैंने कहा यार मैं मॉडलिंग ही करे जा रहा हूँ, मुझे भी करनी है। और टू माय सरप्राइज, जो हमारी फिल्म पहली फिल्म के डायरेक्टर थे साना याद रेड्डी, वो आए हुए थे। एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं काफी पॉपुलर हिंदी इंडस्ट्री में, जो साउथ के लिए उस टाइम काफी कास्टिंग करती थी। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं जब मिला डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर भी था साथ में थे। बड़ी फनी सी कहानी है, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि
उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू नो तेलुगु? वैसे सर एक वर्ड भी नहीं आता है। तो उन्होंने बोला कि यार कुछ करके दिखाओ, तो मैंने एक सीन करके उनको कोई दिखाया जो मैंने थिएटर वेटर में थोड़ा बहुत किया था, एंड दे रियली लाइक्ड इट एंड दे रियली वांटेड मी इन द फिल्म। अगेन आई आस्क्ड देम, सर मैं इम्पोर्टेड लड़का हूँ मेरी नाक लंबी, मेरी आंखें कलर्ड है, मैं पंजाबी हूँ, तो मैं आपको कहाँ से फिट हो रहा हूँ आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में? डोंट वरी, विल मैनेज। एंड दे मैनेज्ड इट और मैंने भी मैनेज कर लिया किसी न किसी तरीके से। खैर दैट ब्रिंग्स अस टू रुस्तम, और जो कर्नल सहोटा का भी आपने रोल प्ले किया है, तो रुस्तम वाला जो कैरेक्टर था, जो रेट्रो कैरेक्टर था, जो 70s में एग्जिस्ट करता था, एंड 60s में 50s में 50s पेट्रोल को खरीदने की जो डील हो रही थी उसके अंदर, तो उसे 15 साल पुरानी बात थी वो। तो ये जो कैरेक्टर था वो रेट्रो कैरेक्टर था, लिविंग कैरेक्टर था, जो किताबों में था, पब्लिक मेमोरी में कहीं ना कहीं था, जिसको आपने स्क्रीन के ऊपर रेप्लिकेट किया। तो उसकी जो ब्रीफिंग है, उसकी जो प्रिपरेशन है एक एक्टर की, वो क्या होती है? देखिए उसकी सबसे बड़ी बात तो ये कि उस तरह के रोल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। वो मुश्किल इसलिए कि आप कहीं गलती नहीं कर सकते। ये दोनों जो रोल्स आप बात कर रहे हैं, चाहे वो मैंने प्रेम आहूजा का कैरेक्टर किया विच वाज कॉल्ड विक्रम मखीजा, एंड उसके बाद कर्नल कुणाल सहोटा का, जो कर्नल साहब अभी कर्नल सुनील शेरोन उनके ऊपर आधारित था। कर्नल साहब इज राइट नाउ ब्रिगेडियर सुनील शेरोन। तो दोनों में ही बड़ा मुश्किल काम था। ब्रीफिंग डायरेक्टर की तरफ से मुझे काफ़ी मिली, टीनू देसाई जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की थी, टीनू अपना ये रुस्तम। काफ़ी सारे मैनरिज्म्स की बात हुई, उनके बारे में पढ़ा, और तकरीबन एक फ्लैम्बॉयंट, रिच, केयरफ्री, concerned, manipulative, these kind of adjectives were given about that character. And बाकी जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जहन में रखते हुए सीन पढ़े उस तरह से, और ये सारी चीज़ें रखते हुए लुक्स डिसाइड की गई फिल्मों की। जो हम बात कर रहे थे कि भाई आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हो, उस तरह के दिखना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि व्हेन यू लुक लाइक अ कैरेक्टर 50% ऑफ योर जॉब इज डन, बिकॉज आप पहली बात तो वैसे दिख रहे हो, आपको विजुअली, क्योंकि फिल्म इज अ विजुअल मीडियम, जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई आप किसी को देखते हो तो आपको पहली बात, अगर कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन में होता है तो आप वो बिना बोले भी आप उसको देखकर चौंक जाते हो, अरे यार ये क्या लग रहा है यार, अरे वो है, ओ माय गॉड हाउ डिफरेंट इज ही लुकिंग। सो इवन बिफोर दे ओपन देयर माउथ फॉर अ डायलॉग, द लुक सेज इट ऑल। तो आई थिंक रुस्तम में भी मनोज जी वो लुक को क्रिएट जो करना था वो बड़ा अच्छा एक डिसीजन रहा। उस तरह के चाहे हेयर स्टाइल्स हों या उस तरह के कपड़े हों, काफ़ी मेहनत उस पर लगी। इनफैक्ट टू अ पॉइंट कि उस तरह के फैब्रिक्स ढूंढे उन्होंने जो उस ज़माने में लोग पहना करते थे, ट्वीड्स होते थे, चेक्स होते थे, काफ़ी अलग तरह के। और फिर एक माहौल भी बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एज एन एक्टर, यू आर नॉट जस्ट एन एक्टर हु इज एन एक्टिंग। आप कोई भी सीन जो है एक प्लेन दीवार के सामने खड़ा करके किसी को करवा दीजिए तो वो और सेटिंग और प्रॉप्स, वो तो सारी चीजें काम करती हैं। इसलिए मैं कैरेक्टर, हाँ जी, इसलिए मैं एक चीज में भी बिलीव करता हूँ कि कई बार जैसे किसी चीज के लिए आप ऑडिशन करते हैं, किसी चीज के लिए आपको बुलाया जाता है स्क्रीन टेस्ट के लिए, आई एम डेड अगेंस्ट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट अ प्लेन बैकड्रॉप। क्योंकि प्लेन बैकड्रॉप के सामने आपके पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना आपके पास कुछ मूवमेंट करने को है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग उसमें क्या देखते हैं। अगर आपको सिर्फ एज ए लुक देखनी है कि आप कैसे दिख रहे हैं तो फोटो खींच के दे दीजिए ना फिर। हर चीज जो है, अगर आप कुछ टेबल पर भी सीन कर रहे हैं, बैठ के कुछ बात करने का, तो तकरीबन क्या होता है कि एक टेबल चेयर रखकर बात करते रहते हैं और आप कैमरा में बात करते रहते हैं, जो कि कोई पीछे खड़ा आपको किसी ना किसी तरीके के कुछ लाइंस बताता रहता है। उसका बेचारे का काम है, सुबह से 10 लोगों से लाइन बोल चुका है, वो मैकेनिकली लाइंस बोल देता है। मेरा मानना ये है कि आप प्रॉप्स रखें, सेटिंग रखें, ताकि आपने जो एनविजन किया है कि मैं सीन इस तरह से शूट करूंगा, ये एक्टर उस सीन में फिट होता है कि नहीं, तो उस सीन को क्रिएट कर लीजिए जितना हो सके। वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है, और अगर आप वो क्रिएट कर लेते हो तो इमीडिएटली यू कैन टेक अ कॉल वेदर यस और नो समबडी फिट्स और नॉट। तो कमिंग बैक टू रुस्तम, मैं कहूंगा कि डेफिनेटली रुस्तम जो है उसमें सारी जो सेटिंग थी, ओवरऑल एनवायरनमेंट था, आपकी लुक थी, उन चीजों ने भी बहुत ज्यादा काम किया।
काफी मैं मतलब कुछ भी उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। मैंने तो वहाँ जाके जिस तरह से मुझे बोला गया, मैंने उस तरह से डायलॉग बोले, उस तरह से टीनू सर ने मुझे गाइड किया या जो लिखा हुआ था राइटर्स ने वो मैंने बोला। मगर आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव क्राफ्ट ऑफ एवरीथिंग, यू नो। ऑफ कोर्स